Good morning students, class 12th, subject physics. This is practical application of potentiometer. We have told you yesterday what is potentiometer and what is need of potentiometer and what is ideal potentiometer regarding with respect to voltmeter. As you know, when we measure by voltmeter, it draws some current and actual EMF could not be measured by the voltmeter. So potentiometer works on the null method, during which current is not drawn from the cell and exact EMF is measured. So potentiometer is just like ideal voltmeter. So there are two applications and these are two also practical in class 12th. One of them is to compare electromotive force of two primary cells using potentiometer. This is the one experiment, and another experiment is to find the internal resistance of a primary cell. So we will discuss. Let's start for the comparison of EMF of two cells. मतलब दो प्राइमरी सेल हैं, उनका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर को यूज करते हुए। तो इसके लिए क्या होता है, प्रैक्टिकल है ये पूरा, तो इसकी थ्योरी हम समझाते हैं। प्रैक्टिकल लैब में ही हो पाता है, लेकिन थ्योरी और उसका सर्किट समझना ज़रूरी है, उसके स्टेप क्या हैं वो समझना ज़रूरी है। तो सर्किट डायग्राम को हम देखते हैं। ये सर्किट डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो ये ए से बी तक ये वायर दिखाया गया है। ये उसका है क्या नाम, अलॉय का, टंगस्टन का है, हाई रेसिस्टेंस है। इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, किसी किसी में 4 मीटर भी होता है, किसी में 10 मीटर होता है, 1 मीटर भी हम यहाँ दिखा सकते हैं काम चलाओ। उसके बाद ये वाला जो सेल है, इसका जो EMF है वो E1 और E2 दोनों से ज़्यादा होना चाहिए, यानी E जो है दैट इज ग्रेटर देन E1। ठीक है, सिमिलरली E जो है ग्रेटर देन E2 होना चाहिए, E2। ठीक है, E2। तो E जो है इसका EMF जो है ज़्यादा होना चाहिए। जैसे इन दोनों का अगर एक का 1.5 है, एक का 2 है, तो इसका जो है 2 से भी ज़्यादा होना चाहिए। ए पॉइंट को हम प्लस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, जिन दो प्राइमरी सेल्स का EMF कंपेयर करना है उनका प्लस टर्मिनल और इन दोनों का प्लस टर्मिनल, E1 का भी प्लस और E2 का भी, ये ए टर्मिनल से ही कनेक्ट करते हैं। और ये जो ड्राइविंग सेल है इसका प्लस टर्मिनल है, ये भी हम ए टर्मिनल से ही कनेक्ट करते हैं। ये मेन पॉइंट है, इसमें ज़रा सी इधर उधर हुआ तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। अमीटर करंट मेजर करने के लिए है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो करंट की जो डायरेक्शन है वो ये है, ये करंट की डायरेक्शन है ये। तो अमीटर का प्लस टर्मिनल हमेशा करंट को फेस करता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये रियोस्टेट है, करंट को कंट्रोल करने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए। ये की है ऑन ऑफ करने के लिए। ये मेन सर्किट है ये। उसके बाद ये जो है ये प्राइमरी सेल हैं जिनका हमें EMF कंपेयर करना है। ये 2 वे की है। 2 वे की का मतलब है जब हम यहाँ इसको ऑन कर देंगे तो E2 ऑफ होगी। ठीक है, और सर्किट में सिर्फ E1 होगी। उसके बाद जब इसको हम यहाँ 2 से कनेक्ट कर देंगे, 1 से डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो E2 आपकी सर्किट में होगी और E1 ऑफ होगी। ठीक है, ये हाई रेजिस्टेंस डाल देते हैं। हाई रेजिस्टेंस इसलिए डालते हैं कि ज़्यादा करंट फ्लो ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा करंट फ्लो होगी तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल होती है वो मेल्ट होकर पिघल सकती है, डैमेज हो सकती है। तो इस डैमेज को रोकने के लिए यहाँ हाई रेजिस्टेंस डाल देते हैं। ये जॉकी है, स्लाइडिंग है, ये इसको इधर से इधर को पहले वो स्लाइड कराते हैं। स्लाइड कराते कराते क्या होता है, गैल्वेनोमीटर पर एक टाइम आएगा 0 शो करता है, उसको नल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, या तो E1 को सर्किट में लगाते हैं। ठीक है, इस E2 को डिस्कनेक्ट रखते हैं। ठीक है, यानी स्विच को 1 से कनेक्ट कर देते हैं। उस समय E1 जो है, E1 के अक्रॉस जो भी EMF होगा, ठीक है, E1 वो प्रोपोर्शनल होगा। जैसे यहाँ पर ये माना कि J1 है। ठीक है, J1, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो गई, सपोज L1 हो गई, तो E1 प्रोपोर्शनल टू L1 होगा और E1 इक्वल टू KL1 हो जाएगा। ठीक है, कब इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं,
इस के को ऑन कर देते हैं, ठीक है, और इस स्विच को 1 पोजीशन में जोड़ देते हैं, यानी E1 सर्किट में आ जाती है। रेसिस्टेंस ऐड कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं और जॉकी, ठीक है, जॉकी को हम A से B की तरफ स्लाइड कराते हैं। तो पहले इसकी टेस्टिंग करते हैं, जॉकी को A पर टच करते हैं और जॉकी को B पर टच करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आता है। जैसे A पर इसको टच कराया तो लेफ़्ट साइड में, B पे टच कराया तो राइट साइड में, ठीक है, डिफ्लेक्शन आना चाहिए, उल्टी डायरेक्शन आना चाहिए। मतलब A और B पर टच कराने पर अलग अलग टाइम पे डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा गैल्वेनोमीटर में, तब हम ये कहेंगे कि हमारा सर्किट सही है, ठीक है। एमीटर सर्किट में रहेगा, ये करंट बताएगा, करंट को हम कांस्टेंट कर देते हैं, रियोस्टेट को फिक्स कर देते हैं। रियोस्टेट को पूरे प्रैक्टिकल के दौरान हम टच नहीं करेंगे, एमीटर की करंट को हम फिक्स रखेंगे, उसको नहीं बदलेंगे। के को जैसे ही हम ऑन करते हैं, ठीक है, उसके बाद E1 को हम सर्किट में लाते हैं, स्विच को 1 पोजीशन पे लाके, ठीक है, E2 को ऑफ कर देते हैं। तो E1 के अक्रॉस जो EMF है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। L1 क्या है, A से B तक की, A से J1 तक की वो डिस्टेंस है। J1 मतलब यहाँ तक की वो डिस्टेंस है जब गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट दिखाता है। नल मतलब 0 पर, यानी उस समय जो है यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है। और यही पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट है, उस समय करंट फ्लो नहीं होगी। तो जो पोटेंशियल A से J1 तक होगा वही पोटेंशियल इस सेल के अक्रॉस होगा, और उस समय गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि E1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है, मतलब EMF है, वो इस लेंथ के अक्रॉस के बराबर है, तभी यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है। जब दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, और इसकी निडल जो है 0 पर दिखाई देगी, उसको हम बोलेंगे नल पॉइंट या वैलेंस पॉइंट। तो A से J1 तक की डिस्टेंस को हम L1 मान लेते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में इसको और क्लियर करते हैं। ये देखिए, इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, फिर से बता देता हूँ। ये है चेकिंग ऑफ कनेक्शन। क्लोज द स्विच S1, ठीक है, यानी 1 को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और जॉकी एट A, जॉकी को A पे टच कराते हैं, ठीक है। नोट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन या तो इधर को होगी या इधर को, किसी एक डायरेक्शन में होगी। नाउ प्रेस द जॉकी एट B, उसके बाद जॉकी को B पॉइंट पर ले जाते हैं। तो डिफ्लेक्शन अगर इधर से है, लेफ्ट साइड में है, तो राइट साइड में चला जाएगा, अगर राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इसका मतलब हमारे कनेक्शन सही है। सिमिलरली चेक द कनेक्शन बाई ओपनिंग द स्विच S1, ठीक है, S1 को हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और S1 को डिस्कनेक्ट करके S2 को कनेक्ट करके सेल E2 को सर्किट में लाते हैं, ठीक है। E1 को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और फिर हम A और B पर जॉकी को टच करा के अपोजिट डिफ्लेक्शन चेक करते हैं, इससे हमारे कनेक्शन चेक हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, क्लोज द स्विच S1 को क्लोज कर दिया, ठीक है। EMF इज ब्रॉट इन द सर्किट, वो E1 इज ब्रॉट इन द सर्किट, E1 सर्किट में आ जाता है। बाई मूविंग जॉकी J से डिफरेंट, J जो है यहाँ A से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वी फाइंड ए पॉइंट J ऑन द वायर AB, यहाँ पर, ठीक है, L1 डिस्टेंस पर, ठीक है, AB सच दैट द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी J पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, इसको हम नल पॉइंट बोलते हैं। एट दिस स्टेज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A टू J, पोटेंशियल डिफरेंस A टू J यानी VAJ इज इक्वल टू द EMF E1 ऑफ द सेल, तो E1 इक्वल टू VAJ, ठीक है। और वोल्टेज अक्रॉस AJ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ AJ, तो लेंथ AJ को हमने L1 ले लिया, ठीक, तो VAJ बराबर KL1 कांस्टेंट आ गया, तो E1 बराबर KL1, ठीक है। तो फर्स्ट सेल के लिए। उसके बाद स्टेप 2, अब क्या करते हैं कि स्विच S1 को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और S2 को कनेक्ट करते हैं, यानी क्लोज का मतलब कनेक्ट कर देते हैं, S2 को कनेक्ट कर देते हैं, यानी सेल E2 इज ब्रॉट टू द सर्किट में आती है, ब्रॉट इन द सर्किट। अगेन फाइंड द पॉइंट, उसके बाद A से B की तरफ फिर से हम जॉकी को स्लाइड कराते हैं, ठीक है। तो माना कि अगले पॉइंट J' पर, J' ये J से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, ठीक है। अगर E2 जो है EMF ज़्यादा है तो J' ज़्यादा आएगा, और E2 अगर कम है E1 से तो J' जो है J से पहले आ जाएगा, यानी वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा
उतना ही लेंथ ज़्यादा होगी, वोल्टेज कम होगा तो लेंथ कम होगी। तो स्लाइड कराएंगे तो जे डैश पर माना कि नल पॉइंट आ जाता है, तो क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस ए जे डैश इज वोल्टेज अक्रॉस ई टू, यानी ई एम एफ ई टू बराबर वोल्टेज अक्रॉस ए जे डैश। और ए जे डैश माना कि एल टू है, तो वी ए जे डैश के एल टू, के कॉन्स्टेंट हो गया, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ई टू बराबर के एल टू, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, ई वन अपान ई टू बराबर एल वन अपान एल टू। ठीक है, तो ये मेन फार्मूला आ गया। तो एल वन एल टू जो है, एल वन जो है ए से जे तक का डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, और एल टू ए से जे डैश तक का डिस्टेंस है। ठीक है, ये अगर ए है तो यहाँ पर जे आ रहा है। ठीक है, तो ए जे जो है एल वन हो गया। ठीक है, ए जे क्या हो गया, ये हो गया एल वन। और अगली डिस्टेंस माना कि जे डैश आती है। ठीक है, तो जे डैश तक की डिस्टेंस जो है वो ये एल टू हो गई। ठीक है, तो ई वन प्रोपोर्शनल टू एल वन, ई टू प्रोपोर्शनल टू एल टू, ई वन अपान ई टू बराबर एल वन अपान एल टू। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो प्राइमरी सेल का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि ई वन ई टू दोनों का वोल्टेज जो है वो जो ड्राइविंग मेन सेल है ई, उससे उसके ईएमएफ से कम होना चाहिए। दिस मेथड इज ए नल मेथड, सो ईएमएफ कंपेयर्ड आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंसेस ऑफ द सेल, यानी इंटरनल रेसिस्टेंसेस हैं उन पर डिपेंड नहीं करता है। व्हेन द गैल्वेनोमीटर गिव्स नो डिफ्लेक्शन, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, hence the terminal potential difference is equal to EMF of the cell and potentiometer acts like an आइडियल वोल्टमीटर, यानी नल पोजीशन में जो पोटेंशियोमीटर है वो एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह वर्क करता है। इफ वन ऑफ द ईएमएफ हैज ए स्टैंडर्ड वैल्यू देन पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड टू फाइंड एब्सोल्यूट ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। ये क्वेश्चन है, देखो बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा आ सकता है। इन ए पोटेंशियोमीटर सेल ईएमएफ 1.5 volt gives a valence point 30 centimeter length of the wire, another battery gives new valence point 60। ठीक है, तो फार्मूला लगा दिया, ई वन अपान ई टू, एल वन अपान एल टू, और ई टू निकाल दिया, 3 वोल्ट आ गया। ठीक है, दूसरा यूज है पोटेंशियोमीटर का, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो इस यहाँ क्या है, ये तो ड्राइविंग सेल है, ये अमीटर लगा दिया है, अमीटर का प्लस माइनस का ध्यान रखना पहले ही बता दिया है। ये ए टर्मिनल जो है, यहाँ से हम E1 का भी प्लस जोड़ते हैं, और ये जो सेल है इसको हम मैग्नीफाई कर देते हैं, ये जो सेल है इसका भी प्लस हम ए से ही जोड़ते हैं। ठीक है, और इस सेल इसका भी प्लस हम ए से जोड़ते हैं। अमीटर का प्लस जो है ये करंट को फेस करता है, ये करंट ऐसे, ये डायरेक्शन है करंट की। ठीक है, तो करंट को फेस करता है ये अमीटर का प्लस टर्मिनल। ये रियास्टेट है करंट को कंट्रोल करने के लिए, ये आउटर जो सर्किट है उसका स्विच है K1। तो पहले इस तरीके से हम कनेक्शन कर लेते हैं। ए से बी है 100 सेंटीमीटर का ये वायर है। अब यहाँ ये वाला सेल है, इसका ईएमएफ जो है वो लेस दैन ये बाहर वाला सेल है इससे कम होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ जो सेल है इसका ईएमएफ कम होना चाहिए। ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, ये एक हाई रेसिस्टेंस है, बॉक्स है, जिससे हम 2, 4, 6 ओम जो है इंसर्ट कर सकते हैं। K2 स्विच लगा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। इसको पूरे प्रैक्टिकल के दौरान चेंज नहीं करेंगे, इस करंट को भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, K1 को हम ऑन कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ K2 को डिस्कनेक्ट रखते हैं। K2 को डिस्कनेक्ट रखेंगे, गैल्वेनोमीटर को जोड़ देंगे और जॉकी। ठीक है, तो पहले तो जॉकी को हम ए पर टच कराएंगे, फिर बी पर टच कराएंगे, तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन जाएगा। पहले अगर इधर है तो दोबारा इधर जाएगा, यानी ए पे टच कराने पे यहाँ आता है, बी पे टच कराने पे यहाँ आता है। तो हमारा कनेक्शन सही है, हम कनेक्शन चेक कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, K2 डिस्कनेक्ट ही रखते हैं। K2 डिस्कनेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, हम ए से बी की तरफ ये जॉकी को स्लाइड कराएंगे। ठीक है, और सपोज माना कि ये लेंथ L1 आ जाती है, तो यहाँ पर जो ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है, तो उस समय जो है ई बराबर क्या आ जाएगा, KL1 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करें, सेकेंड स्टेप में K2 को कनेक्ट कर देंगे। K2 को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, फिर हम जो है वही इसको किसी को भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। K2 को कनेक्ट कर देंगे, K1 ये ऑन रहेगा।
ठीक है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट रहेगा। जॉकी को फिर ए से बी की तरफ हम स्लाइड कराते हैं। तो जैसे हमें नल पॉइंट मिलता है तो उस समय क्या होता है कि ये जो सेल है, सेल के अक्रॉस क्या है, यहाँ पर ये जब रेसिस्टेंस आ गया तो क्या है, वोल्टेज है, ईएमएफ नहीं रहा। ठीक है, तो बी बराबर ये जो अगली लेंथ आएगी जेड एस जो आएगी वो होगी KL2 होगी। ठीक है, तो पहली बार क्या होगी, ई बराबर होगा और दूसरी बार वी बराबर होगा। ठीक है, पहली बार ई बराबर ईएमएफ मिलेगा और जब हम K2 ऑन करते समय इसमें रेसिस्टेंस भी आ जाता है तो उस समय वो क्या होता है, ईएमएफ ना होके वोल्टेज होता है, वोल्टेज इक्वल टू KL2 आएगा। ठीक है, तो वोल्टेज कम होता है तो L2 कम आएगा। ठीक है, उसके बाद हम फार्मूला लगा देंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। और ये जो यहाँ जो है आर, जैसे 6 ओम निकाल लिया तो उसकी वैल्यू भी हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो एक रीडिंग लेंगे तो उस दौरान माना कि 6 ओम कैपिटल आर निकाला। ठीक है, L1 L2 सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या है अगले स्टेप में देखिए, ये फार्मूला है, ये हमने बताया था, स्मॉल आर इक्वल टू E/V-1 कैपिटल आर, इसको डेराइव कराया था। ठीक है, तो इसको स्टेप 1 देखिए, क्लोज K1 इसको ऑन कर लेते हैं स्टेप 1 में, कीपिंग द K2 ओपन, ये K2 ओपन रहेगा। ठीक है, फाइंड द पोजीशन J ऑन द वायर AB, इधर से इधर की तरफ, सच दैट प्रेसिंग द जॉकी ऑन द वायर J द गैल्वेनोमीटर गिव्स नो डिफ्लेक्शन एट दिस स्टेज द पोटेंशियल अक्रॉस A to J। ठीक है, वो क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल है। तो AJ बराबर L1 है तो वोल्टेज AJ प्रोपोर्शनल टू L1। ठीक है, तो E बराबर KL1 आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, K1 तो ऑन है, अब क्या करेंगे, सीधे और कुछ भी टच नहीं करेंगे, सीधे सेकेंड स्टेप में K2 को ऑन कर देंगे। K2 को ऑन कर देंगे, नॉन रेसिस्टेंस R जो है ये इंसर्ट कर देंगे, सपोज 5 ओम या 6 ओम। उसके बाद हम फिर से हम जॉकी को A से B की तरफ स्लाइड कराएंगे, माना कि Z' पोजीशन पर ये डिफ्लेक्शन शो करता है, प्रेसिंग द जॉकी Z' गैल्वेनोमीटर गिव्स नो डिफ्लेक्शन। तो उस समय क्या होगा, ईएमएफ ना होकर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V ऑफ ए सेल इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस लेंथ AJ क्या है, L2 लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर V बराबर KL2। अब दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, E/V बराबर L1/L2। इस फार्मूले में पुट कर देंगे, R इस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है इस वाली सेल का। ठीक है, तो E/V-1 इंटू कैपिटल R क्या है, जैसे 5 ओम लिया था तो 5 ओम पुट कर देंगे। तो E/V क्या है, L1/L2, तो स्मॉल r इक्वल टू L1/L2 -1 इंटू कैपिटल R। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, ये प्रैक्टिकल भी है, देखिए ये न्यूमेरिकल है, इसको आप देख लीजिए। L1 65 सेंटीमीटर है, L2 वोल्टेज होता है तो लेंथ कम आती है 55 सेंटीमीटर, कैपिटल R इतना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, स्मॉल r इक्वल टू L1/L2 -1 इंटू कैपिटल R। L1 दिया है आपको, L2 दिया, कैपिटल R दिया है, स्मॉल r आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दैट्स ओके फॉर टुडे, थैंक यू।